बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देखें, हमने अपना क्वेश्चन नंबर 12 करना है इस वीडियो में। तो इन तमाम 12 to 19 क्वेश्चंस की क्या स्टेटमेंट है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूज़ गॉस जॉर्डन मेथड टू रिड्यूस द गिवन सिस्टम to reduced echelon form, indicating the operations performed and determine the solution if any। इसका मतलब ये है कि हमने गॉस जॉर्डन मेथड और गॉस एलिमिनेशन मेथड का मैंने बताया ना आपको, ये दो मेथड्स होते हैं जिनमें से एक को एचिलॉन फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें अपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को तो उसको बोलते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो हमने गॉस जॉर्डन मेथड से ना अपने इन सिस्टम्स को रिड्यूस करना है। क्या बनाएंगे? अपने मैट्रिक्स को रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर रैंक ए का और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब x1 x2 x3 की इन तीनों वेरिएबल्स की नंबर ऑफ़ अननाउंस की कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी। और ये जो है अगर रैंक ए का और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का नॉट इक्वल टू आए तो फिर जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इनमें इसी तरह हम डिफरेंट केसेस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया। ठीक है, उसके बाद अब इस पे रो ऑपरेशंस लगाते हैं। रो ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग हमने इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में? रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में। वो फॉर्म का क्या मतलब है कि इधर जो डायगोनल एंट्रीज पे 1 बनाते हैं और उसके ऊपर नीचे 0 बनाते हैं। पूरी रो को 6 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये रो आ गई। हमने तो इसको 1 बनाना है ना। अब देखें, नीचे वाली दो रोज़ को हम खुद से सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इनमें आपको नज़र आ रहा है 2 ना, सब में से अगर हम कॉमन लें या डिवाइड करें तो वो डिवाइड हो रही है पूरी रो 2 के साथ। तो वही काम किया है, रो 2 को 1/2 से जो है ना वो मल्टीप्लाई करती है। और रो 3 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई किया जा सकता है? 1/5 के साथ। ठीक है, अगर इसको पूरी को 5 से डिवाइड करें तो ये थोड़ी सी सिंपल हो गया, मैट्रिक्स छोटी फॉर्म में आ गया। ठीक है, यहाँ बड़ी एंट्रीज थी ना, यहाँ छोटी आ गई। उसके बाद अब इन दोनों को 0 बनाना है तो उसके लिए सिंपली दो ऑपरेशंस लगाए तो 0 बन गया। अब यहाँ हमें चाहिए 1, -1 नहीं पॉजिटिव, तो उसके लिए इसको रो 2 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये नेगेटिव था, ये भी पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को ऊपर नीचे को 0 बनाना है तो उसके लिए ये दो ऑपरेशंस लगाए और हमारे पास ये दोनों 0 हो गए। अब जो है ना वो यहाँ हमने 1 बनाना है। इधर 1 बनाने के लिए अगर रो 3 को 1-5 से ही मैं डिवाइड करूँ तो हो जाएगा यहाँ 1। तो वही काम किया, ऑपरेशन लगा के तो ये मैट्रिक्स आ गया। अब ऊपर 5 और 4 को दोनों को 0 बनाना है तो उसके लिए हमने ये दो ऑपरेशंस लगाई और वो दोनों 0 बन गए। तो हमारे पास ना ये मैट्रिक्स आ गया। यहाँ देखें ये किसकी प्लेस पे है? x1 होता है ना यहाँ वेरिएबल, तो ये x1 किसके इक्वल है? 5 के, x2 11/5 के और x3 किसके? -9/5 के। तो ये जो हमारे पास सिस्टम था इसका हमारे पास सोल्यूशन क्या निकला है? यूनिक सोल्यूशन निकला है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन 13, 14, 15 इसी तरीके से होंगे। सब मैट्रिसेस में हम ऑगमेंटेड में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लें। ऑगमेंटेड में चेंज किया सबसे पहले। ठीक है, अब ये एक तरह से ना होमोजीनियस इक्वेशंस हैं क्योंकि इनकी सारी राइट हैंड साइड 0 है। अब उसके बाद यहाँ हमने क्या करना है? इधर 1 बनाना है तो उसके लिए ये काम किया। इन दोनों को 0 बनाना है तो वो दो ऑपरेशंस लगाई, ये बन गया। उसके बाद इसमें हमने क्या किया देखें, -5 को करना है ना 1, तो इस पूरी रो को -1/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 बन गया। इन दोनों को 0 बनाया, सिंपल काम है, कुछ भी नहीं है, तो वो ये मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, दोनों ऑपरेशंस लगाई इन दोनों को 0 बनाने के लिए। उसके बाद अब देखें, जब हमने इन दोनों को 0 बनाया तो हमारे पास ये जो थर्ड रो है ना वो ऑटोमेटिक खुद ही सारी 0 हो गई, सारी एंट्रीज़। तो अब इसका क्या मतलब है? आगे तो हम नहीं ना इसको सॉल्व कर सकते, तो यहाँ से ही हम अपना वो इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देंगे अपने इस मैट्रिक्स को। तो x1 प्लस ये 3/5 x3 इक्वल टू कितना है? 0। और इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया, ये दो इक्वेशंस बनी हमारे पास। ठीक है, 1 और 2। उसके बाद
अब इसमें से हमने इनकी तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, x1 x2 x3 की। वो फाइंड आउट करने के लिए हमने इनमें से किसी एक वेरिएबल को t के इक्वल लेट कर लेते हैं। x2 को कर लें आप, मैंने x3 को कर लिया t के इक्वल। ये कोई भी आर्बिट्रेरी वेरिएबल है। जब अब हम ना यहाँ से x2 की वैल्यू निकाल ली तो क्या आया, माइनस है, दूसरी साइड पे जाके 4/5 x3 हो गया, और x3 क्या लेट किया है हमने t, तो x2 की वैल्यू ये आ गई। और x1 की क्या आई देखें, -3/5 x3 हो गया पहले तो, और फिर इसकी जगह पे t पुट कर दिया तो x1 ये आ गया। तो x1 ये, x2 ये, और x3 क्या लेट किया है t। तो हमारे पास ना रिक्वायर्ड सोल्यूशन आप ऐसे करके लिख दें मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो हमारे पास इन तीनों में t कॉमन है तो t कॉमन ले लिया, और ये जो t है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। यहाँ t डिफरेंट पुट करते जाएंगे तो आपके पास ये डिफरेंट वैल्यूज़ आती जाएंगी x1 x2 x3 की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 14 15 16 ये जितने भी हैं ना, ये सारे आपने इसी तरीके से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लें, इसमें भी ना थोड़ा सा चेंज है एंड से। क्या करना है इसमें, सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, इसको उसमें चेंज कर दिया। देखें 1 को ऊपर पहुंचाना है ना, रिड्यूस एचिलॉन में इधर एंट्रीज पे 1 बनाते हैं, ऊपर नीचे 0, तो वो इंटरचेंज कर दी रो, ये मैट्रिक्स बना। उसके बाद नीचे दोनों एंट्रीज को 0 बनाने के लिए ये 2 ऑपरेशंस लगा दिए। अब यहाँ पे +1 किया, बना दिया इसको, रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद जब ये मैट्रिक्स बना तो -7 और 1 को एक साथ 0 कर दिया हमने, ये दोनों ऑपरेशंस लगा के। ठीक है, अब ये तो आपको लगानी आती हैं कि कैसे लगाते हैं। अब इसमें देखें, इसमें हमने वो भी तो बात माइंड में रखनी है ना, रैंक भी तो चेक करने होते हैं, किसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है किसका नहीं। तो इसमें अगर ए मैट्रिक्स का रैंक देखें तो वो कितना है, 2 है, और अगर इस पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक देखें तो वो है 3, क्योंकि ये जो है नॉन जीरो एलिमेंट इस रो 3 में। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों ए और ए बी का रैंक आपस में इक्वल तो नहीं है ना। तो अगर इक्वल ना हो तो हमने क्या पढ़ा है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम लिखेंगे कि जो गिवन सिस्टम है इसके पास सॉल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, अगर यूनिक सॉल्यूशन निकले तो इन दोनों का रैंक आपस में इक्वल होना चाहिए। मैंने बताया ना स्टार्ट में वीडियो के। तो अब जिस तरह हमने ये क्वेश्चन किया है तो इसमें आप कहेंगे ए मैट्रिक्स का देखें रैंक कितना है, इतने ए मैट्रिक्स का, इतने मैट्रिक्स का रैंक कितना है, 2 है ना। और अगर ओवरऑल का अगर आप चेक करो तो वो भी 2 है। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स का है, ये ए बी मैट्रिक्स का रैंक है, तो ये इक्वल हैं तभी तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो अगर इस तरह से ए मैट्रिक्स में मतलब ए मैट्रिक्स की एक रो पूरी 0 हो जाए और ए बी पूरे ओवरऑल मैट्रिक्स का एक एलिमेंट मतलब डॉटेड के इधर वाला एलिमेंट नॉन जीरो हो, तो फिर उसमें आप ऐसे लिखोगे कि सिस्टम जो है ना उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो अब आपको इन क्वेश्चंस में अप टू 19 तक कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी। जो केस एंड पे बन सकते थे उस केस के हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, तो इनमें कोई और केस बनेगा ही नहीं। आप सिंपली मैट्रिक्स को रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसमें आपके पास इस तरह से या तो इस तरह से सिंपली आपके पास तीनों की वैल्यू निकल आएगी तो वो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा यूनिक, या तो फिर आपके पास एक पूरी रो अगर 0 हो गई तो फिर आप इक्वेशन में कन्वर्ट करके ऐसे सोल्यूशन निकाल लोगे। और अगर आपके पास इनका रैंक ही आपस में इक्वल नहीं आता तो फिर आप सिंपली सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा ये लिख दोगे। तो 12 to up to 19 तक आप क्वेश्चंस इसी तरीके से कर लेंगे। जो 17 क्वेश्चंस है ये देखने में थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बिकॉज इसमें अप टू 5x5 तक वेरिएबल्स हैं, तो इस हिसाब से इसका बड़ा सारा बनेगा ना वो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी। तो इसमें थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इसमें इजीली सबकी वैल्यूज़ निकल आएंगी x1 x2 अप टू x5 तक की। ठीक है, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।